नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी में लगातार अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। जिन्होंने भी पिछली सरकारों का संरक्षण लेकर जमकर अवैध काम किए थे, अब योगी राज में उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जा रहा है। खासकर जिन्होंने जनता को लूटकर बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, अब उनके ठिकानों पर लगभग हर रोज तगड़ी चोट पहुंचाई जा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुख्यात वाहन चोर और कबाड़ माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ प्रशासन ने तगड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि एक न एक दिन गुनाहों की सजा तो मिलकर ही रहती है, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। जब उसका पहिया घूमता है तो कुछ भी हो सकता है। अब यूपी में योगी का राज है तो अपराधियों को ऐसा सबक सिखाया जा रहा है कि वो आगे से जराइम की दुनिया में कदम रखने से पहले 1000 बार जरूर सोचेंगे। इसी बीच माफिया हाजी इकबाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसकी 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान वहां भारी भीड़ जुट गई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता थी कि देखकर कोई भी विरोध करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कार्रवाई के दौरान एएसपी कैंट और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेरठ जिले के लालकुर्ती और सदर थाना की पुलिस और पीएससी टीम मौजूद थी। करीब 2 घंटे चली कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इकबाल की 2 कोठियों को कुर्क करने की कार्रवाई करते हुए उस पर सील लगा दी। पुलिस टीम ने वाहन चोर हाजी इकबाल की कोठी के सामने पहुंचकर मुनादी कराई और जिलाधिकारी के आदेश को पढ़कर सुनाया। इसके बाद मकान नंबर 29 और उसके बाद मकान नंबर 30A को लेकर कुर्की की कार्रवाई शुरू की। वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करते थे। हाजी इकबाल इस गैंग का सरगना था। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत थे। इन मुकदमों के आधार पर थाना सदर बाजार में हाजी इकबाल एवं इसके 3 पुत्र के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे के विवेचना के क्रम में यह प्रकाश में आया कि पटेल नगर स्थित मकान संख्या 30A और मकान संख्या 29, जिसके सामने हम आज यहां खड़े हैं, यह संपत्ति हाजी इकबाल ने एवं इसके गैंग ने अपराध करके अवैध रूप से अर्जित की थी। धारा 14(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों संपत्तियों को कुर्क किया जाता है। दरअसल हाजी इकबाल पर शहर के अलग अलग थानों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने हाल ही में हाजी इकबाल और इसके बेटों अफजाल, इमरान और अबरार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एक कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड असामाजिक गतिविधि अधिनियम 1986 के तहत की गई। एएसपी सूरज राय ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। देखिए, ये हाजी इकबाल और इसके 3 पुत्र अफजाल, इमरान और अबरार, इन तीनों के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 219/21 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। इनका पुराना आपराधिक इतिहास काफ़ी विस्तृत है। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इन्होंने इन पे मुकदमे पंजीकृत थे। उन्हीं मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इनके विरुद्ध पंजीकृत हुआ था और उस मुकदमे की विवेचना में ये प्रकाश में आया कि इनके आय का और कोई लीगल सोर्स नहीं है, वैलिड सोर्स नहीं है और इन्होंने अपराध करके यह संपत्ति जो है इसको अर्जित किया था। तो विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए हमने जो धारा 14(1) है गैंगस्टर एक्ट का, उसमें इनकी इन दोनों संपत्तियों का आज जब्तीकरण किया गया है। सर, कितने लोगों पे अभी तक कार्रवाई हो चुकी है, कितने लोग बाकी हैं? कार्रवाई तो पिछले 6 महीने में काफ़ी सारे लोगों पे हुई है और अभी गैंगस्टर एक्ट के कई सारे मुकदमे और पंजीकृत हुए हैं, जिनमें लगातार हम विवेचना जारी है और जिन लोगों ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है उसकी जानकारी हमारे द्वारा की जा रही है और उन पर भी अतिशीघ्र ऐसी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इकबाल की अन्य बेनामी संपत्तियां भी चिन्हित की हैं। सौतीगंज में मस्जिद के पास एक दुकान, मकान और गोदाम मिला है। इसके अलावा ऐसे 10 दुकानों की भी पहचान की गई है जिनमें हाजी इकबाल का पैसा लगा है। ये सभी प्रॉपर्टी बेनामी है और किसी अन्य के नाम पर खरीदी गई है। इन संपत्तियों की कीमत भी करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। हाजी इकबाल ने वाहनों की चोरी करने वाला एक गिरोह बना रखा है,
जिसका नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों तक फैला है। हाजी इकबाल के पिता मोहम्मद उमर मजदूर थे, जबकि इकबाल सौतीगंज के रहने वाले अपने बहनोई के पास रहकर बाइक मिस्त्री का काम सीखा। इसके बाद धीरे धीरे वो स्क्रैप का काम करने लगा। इस दौरान उसकी मुलाकात चोरी के वाहन खरीदने बेचने वाले लोगों से हुई और इसमें हाथ आजमाने लगा। इन अवैध कामों से अर्जित धन से साल 2009 तक उसकी माली हालत सुधरती चली गई, लेकिन अब योगी राज में उस पर ऐसा शिकंजा कसा गया कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। तो देखा आपने यूपी में अब कैसे अपराधी और माफिया का माकूल इलाज किया जा रहा है। अवैध संपत्ति कुर्क की जा रही है और बुलडोजर के जरिए अवैध बिल्डिंगों को खाक में मिलाया जा रहा है। इसलिए अब अपराधी कोई भी अपराध करने से पहले 1000 बार जरूर सोचते हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।